हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राधा यादव एंड वेलकम इन सभी एकेडमी। सो इस वीडियो में हम एक डाउट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है इंटीग्रल करना है हमें 1/1 प्लस एक्स इज टू पावर 5 का। ठीक है, सो इट इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। सो मैंने इसका जो सोल्यूशन है पहले से ही लिख दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 1 प्लस एक्स टू पावर 5 को फर्स्टली क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें पता है कि हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे -1 रखें तो ये वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे -1 इज टू पावर 5 यानी कि 1 -1 ये 0 वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 को इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फिर हम क्या करते हैं, अगर ये फैक्टर होगा दैट मीन ये रिमाइंडर क्या देगा, हमें 0 देगा। तो हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने x इज टू पावर 4 से पहले मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे x इज टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 5 हो गया। और फिर माइनस करने पे यहाँ पे ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ टर्म हमारा है 1 माइनस एक्स टू पावर 4, वो हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या है, हमें यहाँ पे एक्स टू पावर 4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स टू पावर 3 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स टू पावर 3 और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स टू पावर 4। फिर यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस करने पे साइन चेंज होंगे, तो ये वैल्यू फिर से कैंसिल हो जाएगी। तो इसी तरीके से सेम कंडीशन में हम करते रहेंगे तो हमारा रिमाइंडर एट लास्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन और ये डिवाइजर, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी जगह पे यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने बाय द फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज किया है इसको। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हमें इसको पार्शियली पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने का इसमें एक रूल होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर है तो जो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगी वो उससे कम डिग्री की होगी। जस्ट लाइक इसमें लीनियर है तो हमारे न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिग्री एक्स टू पावर 4 है तो जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी वो एक्स टू पावर 3 होगी, एक कम होगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया। देन इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, मतलब इस वैल्यू से। एंड देन हमने 1 प्लस एक्स का इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगली टर्म में क्या होगा, आपके जो ये न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इक्वल आ रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट टर्म में आपका आ जाएगा, ये जब कैंसिल होके ये 1 इक्वल टू और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी जो कि न्यूमरेटर में है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कंपेयर करना है विद जो भी x इज टू पावर 4 है। तो x इज टू पावर 4 का यहाँ पे कोफिशिएंट देखना होगा क्या है। एक्चुअली x इज टू पावर 4 वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि x इज टू 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, इस वजह से x इज टू 4 वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हम कंपेयर कर देंगे, देन a प्लस बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से b इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा एज इट इज। एक्स क्यूब वाला टर्म भी नहीं है तो इसको भी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है, देन 0 इक्वल टू ये कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएंगे। और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम ये सारी वैल्यूज रखे, जैसे कि यहाँ से c की वैल्यू, b की रखी वैल्यू यहाँ पे -a, तो c इक्वल टू आ गया +2a।
और यहाँ पे जो दूसरा टर्म है तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हम जो है सारी वैल्यूज को एक ही टर्म में पहले निकाल रहे हैं, तो हमने एक ही टर्म में वैल्यूज को फाइंड किया। यहाँ पे क्या हुआ एट लास्ट कि a और e की वैल्यू जो निकाली थी 4a वो यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से ये 5a इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 1/5 आ गया। यहाँ से अब हम e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इंटू a की जगह पे 1/5 रख के वैल्यू आ जाएगी 4/5 एज इट इज। यहाँ पे dy d की वैल्यू -3/5, c की वैल्यू 2/5 एंड d की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हमें इस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे ये जो पार्शियली फ्रैक्शन किए थे इसके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे हम, ए बी सी डी की जो भी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हमने वैल्यूज को रखा, तो इस तरीके का हमारे पास बन के आ गया। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है कि नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर में है उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो हम उसको लॉग और 1 मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये log 1 प्लस एक्स, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी, क्योंकि अगर हम 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये 1 ही आएगा, इस 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 आएगा, तो जो कि प्रेजेंट है हमारे न्यूमरेटर में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 1/5 कांस्टेंट है तो वो अलग रहेगा। अब इस पूरे टर्म को हमने j लेट कर लिया और इसको इक्वेशन डाला 1। अब ये जो j वाला टर्म है इसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी लंबा सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ से j इक्वल टू लिया। अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा जो हमें इसको सेम मतलब क्या है, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो उस पर्पज से हमने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म में हम कर देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये 4x³ आ जाएगा, 4 2 8 -8x स्क्वायर प्लस 12x एंड -16 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है तो ये बाहर 1/20 हो गया, -1/20। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है कि हमारा इसका जो है जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो कैसे, 4x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x³, तो यहाँ पे 4x³ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो टर्म ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², तो यहाँ पे देखो माइनस का है तो माइनस का 3x² यहाँ से लिख दिया हमने, और इसको हमने अलग अलग लिख दिया, तो -3x², फिर हम -5x² लिख दिया, तो कुल मिला के है वही चीज, -8x² ही है, बट हमने उसको ब्रेक कर दिया जैसे कि हमें क्वेश्चन में नीड है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, और तो हम इसे 12x को 2x में ब्रेक करेंगे तो 14x -2x लिख सकते हैं। एज हियर कि x का है तो वो 1 होगा, तो इसको 1 में ब्रेक किया, साइन जैसे लगे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। ठीक, अब इन टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, हमें ये वाली टर्म चाहिए और हमें ये टर्म चाहिए है, देन ये एंड ये, इन 4 टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया, बाकी बची हुई टर्म को तो सेपरेट करके हमने लिख दिया है अलग अलग इंटीग्रेशन में। सो अब ये वाली टर्म अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हमने पिछले वाले में किया कि नीचे जो है ऊपर ऊपर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो हमने लॉग करके और मॉड और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो रखती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो +1/20 और ये वैल्यूज आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे। ठीक है, अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। हम्म तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसका जो ये वाला टर्म है इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है,
इसके फैक्टर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसके फैक्टर आते हैं ये। अगर आप इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करके देखोगे आपस में तो यही वाली टर्म आपको मिलेगी, यही वाली टर्म। ठीक है, इसमें इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो ये आप करके देख सकते हैं। इसके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट दैट फैक्टर्स। ठीक, अब हमने फैक्टर्स ले लिए। एक्चुअली हम इस टर्म को अलग से सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारी चीज रखी। अब अगेन हमें क्या करना होता है, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन हम करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो जो न्यूमरेटर में होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, मतलब 1 डिग्री कम होगी। तो 2 है यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री 1 ले रहे हैं हम, पी एक्स प्लस क्यू। और यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कि आर एक्स प्लस एस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हमने पहले किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि मैंने डायरेक्टली किया है। और उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे होगा मैक्सिमम टर्म, एक्स क्यूब, क्योंकि पी एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब जो होगा मैक्सिमम, जो इसकी डिग्री होगी वो होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब वाले टर्म, एक्स क्यूब के जितने कोफिशिएंट होंगे वो एक ब्रैकेट में लिख लो, जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे वो एक ब्रैकेट में, जो भी एक्स के कोफिशिएंट होंगे वो दूसरी ब्रैकेट में। ऐसे ही आपको जो कांस्टेंट वाले टर्म होंगे, कांस्टेंट वाले टर्म, पी क्यू का मल्टीप्लाई 1 से तो क्यू आएगा, और एस का मल्टीप्लाई 1 से तो एस आएगा, तो ये 2 टर्म आएंगे। तो इस तरीके से हमने अलग करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो है ही नहीं इधर, तो आप क्या करेंगे, p प्लस आर इक्वल टू 0 रखेंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाले जो भी टर्म है, इस पूरे को इक्वल टू 5 रखोगे, और इस पूरे को इक्वल टू आप रखोगे 14 के, और इस वाले टर्म को इक्वल टू रखोगे 15 को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, विच आई राइट डायरेक्टली। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी है तो इसे रफली करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये कैलकुलेशन आएगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, और कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं, सेम आंसर्स आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है हमें, अब नेक्स्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो अब क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है, काफी बड़े बड़े टर्म है, तो हम क्या करें, इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। पहले पी एक्स प्लस क्यू वाला टर्म हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू है पी एंड क्यू की वो हमें यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू रखी, और यहाँ पे पी एंड क्यू की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर जब आप सोल्व करेंगे तो इसका क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, और ये √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20, 4 इंटू 5 इज 20, 20x प्लस ये सारी वैल्यू, और इसको मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया है, बाहर ले लिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 के साथ में, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 मतलब 40 √5। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें फिर से वही काम करना है कि हमें इसको, जो एक्स स्क्वायर है नीचे, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, तो ऊपर जो डिनोमिनेटर में आपको 2x बनाना है। अब यहाँ पे 20x है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 से आप डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड एंड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे अगर जो ये 10 है, इससे 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, ये 1/4 √5 हुआ, और ये 10 से हमें डिवाइड करना है, इसको अंदर ले जाइए, यहाँ पे 10 को डिवाइड किया तो 2x हो जाएगा, और इस पूरे को डिवाइड किया तो इस तरीके से लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x, और प्लस का √5 माइनस 1/2, x का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें न्यूमरेटर में बनानी है, तो हमने क्या करा, 2x तो हमारा बन गया, और ये वैल्यू हमने ऐसे ही s प्लस करके लिख दी। अब हमने यहाँ पे ये प्लस करी है तो हमें ये माइनस भी करनी पड़ेगी, पर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, अलग से एक
फिर से इंटीग्रल ब्रेक करके और लिख ले रहे हैं, तो उसमें हमने ये कांस्टेंट वाला टर्म लिखा और यहाँ पे प्लस किया है तो माइनस भी करना होगा, तो यहाँ पे माइनस करके और ये वैल्यू हमने फिर से लिख दी, सेम डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से तो ये जैसे कि चलता आ रहा है अभी तक हमने किया है, तो ये फिर से लॉग और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ जाएगी बाय इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा सॉल्व, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम फॉर मेकिंग द सेम डिनोमिनेटर, और tan को ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 40, जब 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाहर तो 4 से मल्टीप्लाई होके 40√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया, नेक्स्ट टर्म हमने ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म भी मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, क्या इसको जो है, जो नीचे वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसको आपको थोड़ा सा फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक जैसे कि हमने एक सॉल्व किए होंगे कि हम स्क्वायर रूट बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ प्लस करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, वही प्रोसेस करके मैंने यहाँ पे क्या है, इसको x प्लस √5 -1/4 का स्क्वायर और प्लस जो भी माइनस करना हुआ उसे माइनस करने के बाद ये टर्म आया 10 + 2√5/16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या टर्म होगी, ये तो ऐसे ही लिख देंगे आप। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये जो एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान है ये फॉर्मूला, जैसे कि होता है क्या 1/a² + x² का अगर आप क्या करते हो इंटीग्रेशन करते हो तो ये आता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये पूरी ऐसे समझना है कि ये x² है और ये पूरा समझना है जैसे a² है, तो ऐसा ही इसको समझ के इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू जो होगी ऊपर की जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये सॉल्व होके ये कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया इसको, और यहाँ से इसको ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या किया, अब ये a है तो ये आएगा 1/a, तो मतलब कि ये स्क्वायर है a² तो 1/a आएगा, मतलब ये अंडर रूट से बाहर जाएगा 16 तो 4 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा है ना, इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/1/10 + 2√5 tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आता है x/a, तो x क्या है हमारा, ये वैल्यू, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो ये 4x माइनस प्लस √5 -1 अपॉन में a कौन सी, ये वाली वैल्यू आएगी √10 + 2√5, और अपॉन में 4 यहाँ पे भी है, अपॉन में 4 यहाँ पे भी होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्टली ये लिख दिया है। तो ये वाली जो टर्म थी, क्या कहते हैं, ये वाली टर्म थी वो सॉल्व हो गई। अब हमें वर्क करना है इस टर्म पे, ये भी सिमिलर तरीके से सॉल्व होती है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये वाला हमारा सॉल्व हो क्या गया, मैंने इसको इक्वेशन ए डाल लिया। अब यहाँ से लेते हैं 1/, ये है 1/20 और rx + s अपॉन x² -√5 + 1/2 x + 1। सेम थिंग इसमें भी करनी है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको बाहर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर 10 से डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो जब ये 10 से डिवाइड एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, मैंने इसको डायरेक्टली क्या करा है 10 से डिवाइड एंड 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, फिर उसके बाद ये टर्म जैसे कि हमने इसमें बनाया था क्या कि नीचे का जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो हमें न्यूमरेटर में बनाना है, जो कि ये बन गया उसके, और हमने क्या करा इसको माइनस किया क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको माइनस किया ये टर्म था तो नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो आपका ये वाला टर्म यहाँ से आ गया, इसको क्या करना होगा, हमें ना ब्रेक करना होगा,
तो जब इसको ब्रेक करके हमने ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस माइनस कर लिया, उसके बाद में ये वाली इसकी बन जाएगी क्या, log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1/2 प्लस 1, और इसको सॉल्व करके बाहर लिख लिया, और इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करके हमने जो वो वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको भी सॉल्व कर लिया एज प्रीवियस पी एक्स प्लस क्यू वाले में हमने सॉल्व किया था, वैसे ही हमने इसको भी सिमिलरली सॉल्व कर लिया है। अब इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन ए एंड बी को यूज करके हमने क्या करा, अब देखो ए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास ये 1/5 log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस जे की वैल्यू हमने जो निकाली है ये सारी, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको जो सॉल्व किया है वो पी एंड आर वाले जो टर्म है इनको जो सॉल्व करके आए हैं वो सारे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में करके वो सारे टर्म्स को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे नोट कर दिया, तो इसका ये सोल्यूशन बना है आपका, और प्लस कांस्टेंट भी लगाना है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, सोल्यूशन आप देख सकते हैं, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछते रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।